मेवात के ततारपुर थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव के अंदर कल एक हमला हो गया था दलित परिवार पर और इनको घर में घुस के मारा है। एक तरह से जो मारने वाले लोग हैं उनका घर यहाँ से बहुत दूर बताया जा रहा है, लगभग 500 मीटर से अधिक बताया जा रहा है। तो ऐसे में इनके गली में, इनके मोहल्ले में आकर इनको मारा गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एक दलित परिवार है जिसको घर में घुस के मारा गया है। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये तो अलग बात है, परंतु देश को आजाद हुए 78 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी दलित समुदाय को नीचा समझा जाता है और इनको जब मन करे तब इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ तमाम जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि घटना क्या हुई थी। नाम क्या है जी आपका? नाम सुरेश चंद। अच्छा, अपने जाटो परिवार से आते हैं हम। तो इन्होंने सुबह 5:30 बजे, यानी उनका घर यहाँ से 700-800 मीटर दूर है, उन्होंने घर में आके कुछ तो हमारे आदमी थे जो परिवार थे सोए हुए थे, उन पे सोए हुए के ऊपर अटैक कराया उन्होंने आके। सुबह कितने बजे? सुबह तकरीबन 5 के आसपास। कुछ सो रहे थे, कुछ बाहर फ्रेश होने जा रहे थे, जो भी रास्ते में मिलते उन्हीं के ऊपर अटैक करते हो। कई परिवार थे जिन पर सुबह सुबह करा। फिर उसके बाद में हमने ये से चलो अपने यहीं निमट जाए, हमने थाने में गए। थाने में हमने उनसे बातचीत करी, वो बोले तुम दोनों पक्ष जाके राजीनामा कर लो। फिर हम भी सहमत हो, कोई बात नहीं, आगे कोई बात ना बढ़े। लेकिन हमने फिर भी अपनी समझाइश करनी चाहिए कि भाई ये बात ना बढ़े। उन्होंने बाहर के गुंडे बुला लिए, बाहर से बुलाया? बाहर से बुलाए। उनमें बाहर से कम से कम कई घने आदमी थे जो वहां भी बंद थे, उसमें कोई आसपास के गांव के भी थे वो। तो उसमें क्या नाम, फिर भी हमने समझाइश के तौर पे आ गए। लेकिन हम जब थाने में थे उसके बाद गांव वालों ने फिर हमारे ऊपर अटैक करा और उसके बावजूद ये सबको पहले की कोई रंजिश थी या कुछ? नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं। रंजिश सिर्फ ये थी, और हमारे क्या नाम है यहाँ रोड जो निकलता है उसमें एक ब्रेकर बना हुआ है। क्योंकि जो गांव से आते हैं जो साधन बाइक वगैरह आते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त तेज तरीके से आते हैं। उस हमारे कई बच्चे एक्सीडेंट में हो गए थे, इसलिए हमने उसके जो रोड के साइड में जो पटली होती है 2-2.5 फुट की, वहाँ पत्थर लगा देते छोटे छोटे, ताकि वो बच्चे जो मोटरसाइकिल लेके आए कोई भी तो वो उन पत्थरों पे ना चढ़ाएं और बीच रोड पे चलाएं, ताकि एक तो वो स्पीड कम हो जाए और दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। कल सुबह 5 बजे की बात है ये। 4:30 बजे मेरे पास फोन आया कि लड़के का, बोलो सरपंच साहब सो रहे हो क्या? मैंने कहा ना, कमीज पहन रहा हूँ। बोलो आप होशियार हो जाओ, इन्होंने डंडे ले रखे हैं, 20-25 आदमी हैं जो डंडे लेके आ रहे हैं और बाहर के भी आदमी इनके साथ में, और आपके वहाँ आ रहे हैं और ये झगड़ा करेंगे, समझा देना सबको, होशियार हो जाओ। मैं यहाँ से गया और जाकर चारों मेरे चक्कर मारा, सब सोए पड़े थे। उनने आकर पहले यहाँ डंडे मारे, दरवाजे तोड़ दिए, किसी के कुर्सी तोड़ी, पंखे तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए। फिर यहाँ आए इस मकान पे, मैं यहाँ खड़ा था। मैंने कहा क्या बात है, वापस चले जाओ, अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, इसी में फायदा, घर चले जाओ। यहाँ जाने के बाद वो फिर वापस इधर को घूम के फिर उनका कब उनके दिया लेकर ये क्या दोनों हाथ फ्रैक्चर। आप वर्तमान में सरपंच हो या पहले रह चुके हो? पहले रह चुका। अभी सरपंच कौन है यहाँ का? वो तो वहाँ का नारेडी का है। नारेडी का है। और मैं अभी चुनाव लड़े, मैं हार गया, वो जीत गया। अच्छा, तो ये जो आपके गांव के अंदर रंजिश है, ये केवल ब्रेकर की है, पहले से कोई है? पहले कुछ नहीं, ब्रेक आना जाना था आराम से। अच्छा, अभी कल परसों शादी हुई है, सब शादी, मेरे पोती की शादी हुई, पूरा गांव था शादी में, भाईचारा है वैसे तो। लेकिन इनने कल ये अटैक जो करा, एक शेर सिंह है, वो इनका लीडर बन रहा है। तुम क्या कर लोगे, ब्रेकर चमा रहे हैं, हम क्या समझते हैं चमारों को? क्या नाम है उसका? उसका नाम शेर सिंह वगैरह उनके बच्चे हैं। हज्जी, एक राकेश, दीवान, राकेश। अच्छा, आपके महिलाओं के भी चोट आई है? महिलाएं कौन कौन है? अच्छा, एक मिनट, मैं जाऊंगा उनके पास, हॉस्पिटल में जाऊंगा। नाम क्या है जी आपका? सीमा। कल जब हमला हुआ कितने बजे हुआ आप पर हमले? 5 और 5:30 बजे के बीच में हुआ था। सब सो रहे थे, कोई नहीं था। मैं खड़ी हुई, मैं खड़ी होकर झाड़ू निकाली। मैंने झाड़ू निकाल कर देखा तो इतनी लाठियां थी, उन्होंने कट्टों भर कर लाठियों को ले जा रहे थे गांव में। फिर देखा आगे जाकर तो सारे गांव के लड़के खड़े थे वहां पर। मैंने कि ठीक है, आकर के मैंने बच्चों से कह दिया कि भाई अपने अंदर हो जाओ, बाहर मत निकलना, ऐसे ऐसे लाठी लेकर आ रहे हैं। आकर के उन्होंने सीधा गेट बचाया। गेट उनके गेट पड़ोसी इनके गए, दिखाऊंगा मैं। पड़ोसी इनके गेट में जाकर के लठ मारा, आओ चिमार साड़ा लिकड़े। उन्होंने ये शब्द यूज किया कि चिमार आओ, बाहर आओ चिमार, अब क्यों अंदर घुसे हुए आप, अब आओ चिमार। बदतमीजी से बोला, घर के अंदर घुस के नहीं।
और एक लड़के को मारा था वहां पर परली साइड। फिर वहां से निकल कर हमारे घर में आए, हमारे घर में आकर सीधा गेट तोड़ दिया, बेड को तोड़ दिया, हमारे बेड में मारे 2-4 लठ, कुर्सी तोड़ दी हमारी सारी, कूलर में मारे, खाट में मारे। मैंने कोई बात आपको चोट सोते हुए के लठ मारा था, ये देखो सोते हुए? हाँ सोते हुए के सुबह 5:30 बजे की बात है। सो रहे थे ये तो बच्चे, मैंने इधर उधर कर दिए थे, ये सो रहे थे, मैंने किनसे तो कुछ नहीं कहा, इनके भी दिया, मेरे नहीं दिया, मेरे पीछे लगी थी ये ये दूसरी झगड़े में लगी। झगड़े में सुबह लगभग 8-9 बजे झगड़ा हुआ था। हाँ, सुबह 5:30 बजे हुआ था। जब फिर यहाँ से आकर के इधर आई इस घर में, फिर यहाँ आकर आओ रोशन बहन चौदह आओ, गाड़ी गुप्तार बकने लग गए। फिर यहाँ से चले गए, यहाँ पर भी तोड़ फोड़ कर गए। फिर एक घर और उधर वहाँ गए, वहाँ पर किवाड़ों में बजाया, वहाँ शीशा वीसा तोड़ दिया, मेरे बहन के लड़के हैं वहाँ पर, उसमें फिर उन्होंने पंखा वंखा तोड़ दिया, मटका उटका सब कुछ तोड़ कर आ गए। वहाँ टीन अभी वो स्थितियां हैं वहाँ ऐसे की ऐसी, भाई टूटा हुआ मटका वगैरह शीशे वगैरह टूटे हुए? टूटा हुआ है। हाँ, मटका वटका तो रख दिया उठाकर, शीशा हुआ टूटा हुआ, टीन वीन थोड़ी साफ सफाई कर दी, सब कुछ ऐसा ही। किवाड़ों में धक्का दिया आपको। फिर अभी पुलिस आई है यहाँ, आपको पता होगा गाँव में? हाँ, रात आई थी, सुबह आई थी, कल कई बार आई थी पुलिस। पुलिस अभी तक किसी को अरेस्ट करके लेके गई है, नहीं लेके गई? ऐसा है, अरेस्ट करने की बात ये है, सुबह झगड़ा हुआ यहाँ दोबारा से, एक तो 5 बजे हुआ। हाँ। उसके बाद में हम आधे आदमी थाने चले गए, आधे बच्चे यहाँ थे, उन्होंने फोन कर दिया भाई इनके आधे आदमी थे यहाँ, आधे अब तुम झगड़ा करो। फिर झगड़ा हुआ यहाँ दोबारा से, उस खेत में पथराव करा उन्होंने। पथराव करने के बाद फोन किया थाने उसको, SI को, SI यहाँ आया, हमको बिठा के गाड़ी में और हॉस्पिटल ले गया। जिनको चोट आई थी? जिनको चोट आई थी उनको हॉस्पिटल जाकर हमारे पट्टी वट्टी जिसके टांके लगने के जैसे भी था कर कुरा कर हमको रेफर कर दिया अलवर। हम अलवर चले गए, हमको अलवर जाकर हमारे सोनोग्राफी होगी, जो भी सारा कुछ हुआ वहाँ। उसके बाद में शाम को बोला डॉक्टर साहब आपके तो टांके आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आपकी छुट्टी है। एक भाई ये मेरे चाचे का लड़का है, उसको जयपुर रेफर कर दिया। एक बहुरिया वहीं अभी हॉस्पिटल में अभी बोल चाल नहीं रही है, बेहोश पड़ी हुई है। और उनकी तरफ से उनकी कोई अरेस्टिंग हुई हो जिन्होंने? उनकी बात की बताऊंगा ना मैं आपको। फिर मैं तो वहाँ चला गया। उसके बाद में वो हॉस्पिटल से आए हैं, तो थाने के इस साइड को वैष्णो माता का मंदिर है, उसमें बड़का पेड़ है, उसके नीचे वो एप्लीकेशन लिख रहे थे। तो एक मुसलमानों का लड़का चला गया वहाँ, उनको देखकर वो चुप हो गए, बोले यार ये तो दूसरा आदमी आ गया। इतनी ही देर में पुलिस ने जाकर उनको सबको अरेस्ट कर लिया और सबको थाने में बंद कर दिया। तो वहीं कर लिया अरेस्ट? यानी वहीं कर लिया उनको अरेस्ट। 6-7 जने हमारे उनको जिनको दवाई दिवाने गए थे उनको भी फिर वहाँ के वहीं बिठा लिया। वैसे तो दलितों के बहुत सारे नेता बन जाते हैं जब चुनाव आते हैं, लेकिन जब इनको चोट लगती है, जब इनको दर्द होता है, तो एक भी नेता यहाँ पर नहीं आते हैं। विशेषकर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और बीजेपी के जो नेता है मदन दिलावर, जो कि दलित होने के बावजूद भी, शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी इनकी खैर खबर अभी तक इनको फोन तक नहीं किया है। मेरी ये अपील है और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो तक आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचा दीजिए, ताकि इस दलित परिवार को, इस पूरी दलित बस्ती पर अटैक हुआ है, परिवार पर नहीं, पूरी दलित बस्ती पर अटैक हुआ है, इनको न्याय मिल सके।